गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू माय चैनल, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर एनालिसिस। और स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम बात कर रहे थे एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें कि हमने सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया था कि ट्रस्ट क्या होता है, उसके एनालिसिस के मेथड क्या हैं, साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं, कि टेंसाइल के लिए हम पॉजिटिव लेते हैं, कंप्रेशन के लिए हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस की नहीं केवल। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो फोर्स मेंबर। आज जो हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हमारे ट्रस्ट एनालिसिस में, कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो फोर्स मेंबर। अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा ट्रस्ट है और उसमें हमको सब में फोर्सेस निकालनी है, और उसमें हमको ये पता हो कि इस मेंबर में, किसी एक मेंबर में हमारे पास फोर्स ज़ीरो है, तो अगर हमें डायरेक्टली पता होगा ये चीज़, तो हमें उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड रहेगा। हम किसी को भी बता सकते हैं कि फोर्स उसमें क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। तो इसीलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो फोर्स मेंबर। तो इसमें मैं अगर बात करूं तो इसमें कुछ दो कंडीशंस हैं जो कि हमको ध्यान में रखना होता है। पहली कंडीशन में अगर बोलूं, इफ ओनली टू non-collinear member exist at a truss joint and no external force or support reaction, no external force and support reaction is applied to the joint, the member is a zero force member। पहला पॉइंट हमने क्या कहा कि इफ ओनली टू नॉन कोलिनियर मेंबर एग्जिस्ट एट अ ट्रस जॉइंट। ठीक है, नॉन कोलिनियर का मतलब क्या समझे हम, कि दो मेंबर जो कि सेम लाइन में नहीं आते हैं। ठीक है, अगर मैं इस मेंबर की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए ये हमारा कोई जॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमारा मेंबर ए बी और मेंबर बी सी जो है वो हमारा क्या है, कोलिनियर मेंबर है। और अगर मैं यही कह दूं कि ये जो मेंबर बी सी है वो ऐसा है, तो ये हो गया हमारा नॉन कोलिनियर मेंबर। ठीक है, तो कुछ पॉइंट में क्या बोल रहा है कि इफ ओनली टू नॉन कोलिनियर मेंबर, कोई दो नॉन कोलिनियर मेंबर एग्जिस्ट करते हैं एट अ ट्रस जॉइंट, किसी ट्रस जॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं, एंड नो एक्सटर्नल फोर्स और सपोर्ट रिएक्शन इज अप्लाइड। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है यहाँ पे, आप लोग देखिए कि नो एक्सटर्नल फोर्स और सपोर्ट रिएक्शन इज अप्लाइड टू द जॉइंट। ठीक है, कि वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या फिर वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई लोड हो सकता है हमारे पास। ठीक है, एंड सपोर्ट रिएक्शन इज अप्लाइड टू द जॉइंट, और वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल लोड या फिर सपोर्ट रिएक्शन नहीं है, तो वो मेंबर को क्या कहा जाएगा, जीरो फोर्स मेंबर कहा जाएगा। तो हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा कोई ट्रस है, मान लीजिए ये हमारा कोई ट्रस है, यहाँ पे कोई सपोर्ट है, आपका हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे भी कोई हिंज सपोर्ट है,
और इसको पॉइंट दे दिया हमने ए, इसको पॉइंट दे दिया हमने बी, इसको पॉइंट दे दिया सी, इसको पॉइंट दे दिया हमने डी। तो अगर हम इसमें मेंबर्स की बात करें तो हमारे पास कितने मेंबर्स हैं? 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3, 4 और 5 मेंबर। टोटली वी हैव 5 मेंबर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें अगर मैंने क्या बात की है कि इफ़ ओनली 2 नॉन कोलिनियर मेंबर, तो इसमें हम नॉन कोलिनियर मेंबर जो हैं बहुत सारे हैं। देखिए ए बी है, ए डी है, सारे बी सी बी है, सी डी है। ठीक है, तो बहुत सारे नॉन कोलिनियर मेंबर हैं एग्जिस्ट एट अ ट्रस्ट जॉइंट। अब जॉइंट कहाँ कहाँ पे हैं? एक जॉइंट ये है हमारे पास, एक जॉइंट ये है, एक जॉइंट ये है, एक जॉइंट ये है हमारे पास। एग्जिस्ट एट अ ट्रस्ट जॉइंट, देखिए जॉइंट पे बहुत सारे नॉन कोलिनियर मेंबर्स हैं, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे? एंड नो एक्सटर्नल फोर्स और सपोर्ट रिएक्शन इज अप्लाइड। वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या फिर सपोर्ट रिएक्शन नहीं लग रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है जॉइंट पे। तो कहाँ पे हम देख सकते हैं कि सपोर्ट रिएक्शन अप्लाई नहीं हो रहा है? हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई भी सपोर्ट रिएक्शन या फिर लोड नहीं है एट द जॉइंट। देन द मेंबर इज कॉल्ड अ जीरो फोर्स मेंबर, और उस मेंबर को हम क्या कह सकते हैं? एक जीरो फोर्स मेंबर कह सकते हैं। अगर जब आप इसको नॉर्मल कंपोनेंट्स लेके निकालोगे तब भी आपका फोर्स जो सी बी में और सी डी में जो आएगा वो फोर्स क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इनमें जो फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी? फोर्सेस विल बी 0 इन एफ सी बी एंड एफ सी डी। ठीक है, तो यही पॉइंट सबसे पहले कहता है कि जहाँ पे हमारा 2 नॉन कोलिनियर मेंबर होगा किसी भी ट्रस्ट जॉइंट पे, हमको ये देखना है कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए और सपोर्ट रिएक्शन नहीं है, तो किसी भी जॉइंट पे तो वो मेंबर कैसा होगा? हमारा जीरो फोर्स मेंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई हमारे पास पहली कंडीशन। अब हम दूसरी कंडीशन की ओर चलते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? दूसरी कंडीशन कह रही है कि इफ देयर इफ 3 members connected at a joint, joint कैसा होगा? पिन joint होगा। If there is 3 members connected at a point and two of them are collinear and the third member is non-collinear, then non-collinear and there exist no external force or there exists no external force or support, then the third member is called to be zero force member। ठीक है, तो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? इफ 3 members कनेक्टेड एट अ जॉइंट एंड 2 of them आर कोलिनियर। ठीक है ना, उनमें से 2 कैसे हैं? 2 कैसे हैं हमारे पास? कोलिनियर हैं। ठीक है, 2 members कैसे हैं हमारे पास? कोलिनियर हैं उसमें।
एंड द थर्ड मेंबर इज नॉन कोलिनियर। और तीसरा मेंबर कैसा है हमारे पास, थर्ड मेंबर जो है वो कैसा है हमारे पास, नॉन कोलिनियर है। एंड देयर एग्जिस्ट नो एक्सटर्नल फोर्स और सपोर्ट। वही सिंपल सी बात कही गई, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स या फिर सपोर्ट नहीं है हमारे पास। देन द थर्ड मेंबर इज कॉल्ड टू बी अ जीरो फोर्स मेंबर। तो तीसरा मेंबर क्या कहलाएगा, जीरो फोर्स मेंबर कहलाएगा। तो इसका एक एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले अगर हम एग्जांपल देखें इसका, तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई मेंबर है, इसका हमने नाम दे दिया ए बी, और इसका नाम दे दिया हमने सी, और इसका नाम दे दिया हमने डी। और यहाँ पे जो थीटा बन रहा है वो है हमारे पास 90 डिग्री का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये मान लीजिए दो मेंबर है हमारे पास, ये जॉइंट है, ठीक है, ये एक जॉइंट है, जॉइंट से तीन मेंबर है हमारे पास। एक मेंबर है AC, एक मेंबर है CB और एक मेंबर है CD। तो AC और CB जब कोलिनियर है, कोई दो मेंबर क्या है, कोलिनियर है, कनेक्टेड एट अ जॉइंट, दो मेंबर अगर कोलिनियर है, तो तीसरा मेंबर क्या होगा, जहाँ पे कोई सपोर्ट या फिर कोई फोर्स नहीं होगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, तो जो तीसरा मेंबर होगा वो क्या होगा हमारा, वो जीरो फोर्स मेंबर होगा। यहाँ पे मतलब फोर्स इन CD विल बी इक्वल टू जीरो, फोर्स इन CD विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये अभी हमारा थीटा 90 डिग्री पे था। मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये कंडीशन कैसी हो गई, जब थीटा हमारे पास कैसा है, 90 डिग्री है, तो FCD विल बी इक्वल टू जीरो। मान लीजिए कि अगर ऐसे ही एक और है, और मान लीजिए कुछ इंक्लाइंड है हमारे पास, इसको हमने दे दिया A, इसको दे दिया B, इसको दे दिया C और इसको दे दिया D, एंड दैट इज द एंगल थीटा। अब हम अगर इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा निकलेगा, यहाँ पे जॉइंट है मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा वाला, ये हो जाएगा साइन थीटा वाला। तो दो मेंबर हमारे पास कोलिनियर हैं, AC और CB, लेकिन ये जो हमारे पास यहाँ पे जो निकलेगा, मान लीजिए CD, F ऑन CD, यहाँ पे ये साइन थीटा हो जाएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा, मान लीजिए मैं इधर बना देता हूँ इसको, ये ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा FCD साइन थीटा, और ये हो जाएगा FCD कॉस थीटा, ठीक है। तो जब हमारा जो FCD वाला मेंबर होगा, जो तीसरा मेंबर हमारे पास जो लगा था यहाँ पे, इसका इंक्लाइंड था थीटा एंगल पे, FCD की वैल्यू क्या हो जाएगी हमेशा, FCD हम जानते हैं सिग्मा FY की वैल्यू जो होती है, फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन विल बी इक्वल टू जीरो। FCD साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। साइन जीरो कब होता है, जब थीटा की वैल्यू जीरो होती है, लेकिन थीटा की वैल्यू तो जीरो है नहीं यहाँ पे, थीटा की तो कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो इस कंडीशन को फुलफिल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, FCD को जीरो होना पड़ेगा। तो ये कंडीशन हमारे लिए फुलफिल हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेंबर जो हैं वो AC और CB जो हैं हमारे पास कोलिनियर मेंबर्स हैं। तीसरा मेंबर हमारे पास ये है, FCD साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो इसको हम देखते ही समझ जाएंगे कि किसी ट्रस में एक 90 डिग्री पे एंगल हो या फिर कुछ थीटा डिग्री पे एंगल हो, तो वहाँ पे वो मेंबर कैसा कहलाएगा, वो जीरो फोर्स मेंबर कहलाएगा, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं हमने कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो फोर्स मेंबर पढ़ लिया। अब हम एक जल्दी से एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए, ताकि हमको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। अभी मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको मेथड ऑफ जॉइंट्स के बारे में बता रहा हूँ। मेथड ऑफ जॉइंट का हम देखिए, मेथड ऑफ जॉइंट्स के बारे में एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम मेथड ऑफ सेक्शन पे जाएंगे।